हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने हिंदी मीडियम के छात्र छात्राओं कैसे आप स्टडी करें, कैसे स्टडी करने का सही तरीका। दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे हम 4 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी स्टडी को काफ़ी इम्प्रूव कर देंगी। दोस्तों, स्टडी करने में जो 4 प्रॉब्लम आती है, आज उन प्रॉब्लम पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, नंबर 1 प्रॉब्लम है कि स्लीपिंग प्रॉब्लम। दोस्तों, पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है, ये प्रॉब्लम। नंबर 2, पढ़ने का मन नहीं करता, इच्छा नहीं होती पढ़ने के लिए। नंबर 3, आपको जब पढ़ते समय ठंड लगती है। नंबर 4, जब आप पढ़ते हैं तो क्या होता है, बीच बीच में छुट्टियां हो जाती है, काफ़ी रेगुलर पढ़ाई नहीं हो पाती है। दोस्तों, इन 4 स्टेपों पर आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं पहले स्टेप की तरफ। दोस्तों, पहला स्टेप यह है कि पढ़ते पढ़ते नींद आने लगती है। दोस्तों, पहले बात करते हैं ये रीज़न क्या है, इसके कारण क्या है कि पढ़ते समय में नींद क्यों आने लगती है। दोस्तों, गर्मियों में ऐसा नहीं होता है। गर्मियों में सर्दियों की तुलना में कम नींद आती है और हम गर्मियों में क्या होता है, सर्दियों की तुलना में ज़्यादा रात्रि तक जगते रहते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, जैसे ही अंधेरा होने लगता है, जैसे 7-8 बजते हैं, हमें नींद आने लगती है। आखिरकार जब हम पढ़ते हैं तब ज़्यादा ऐसा होता है, पढ़ते समय में ज़्यादा नींद आने लगती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसका कारण क्या है। दोस्तों, क्या होता है, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में मौसम ठंडा होने के कारण हमारा ब्लड जो होता है वो ठंडा हो जाता है, जिसके कारण ब्लड का जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, खून गाढ़ा हो जाता है, जिसके कारण हमें सुस्ती ज़्यादा लगती है। और दोस्तों, दूसरा कारण यह है कि सर्दियों में क्या होता है, सनलाइट ज़्यादा नहीं मिल पाती है, जिससे क्या होता है, हमारा जो स्लीपिंग हार्मोन्स है वो ज़्यादा निकलता है। क्योंकि आप लोग शायद जानते होंगे, आप लोग अगर वायु के स्टूडेंट हैं तो जानते होंगे कि हमारे जो माइंड है उसमें मेलाटोनिन हार्मोन्स निकलता है, जिसे स्लीपिंग हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारी नींद की श्रृंखला को मैनेज करता है कि किस टाइम नींद आएगी, किस टाइम नींद नहीं आएगी। और जो स्लीपिंग हार्मोन्स होता है उसकी ये खासियत होती है कि वो रात्रि यानी अंधेरे में ज़्यादा निकलता है। और सर्दियों में क्या होता है, ज़्यादा धूप हमारी बॉडी को ना मिल पाने के कारण स्लीपिंग हार्मोन्स ज़्यादा निकलता है और हमारे जो है हमें सुस्ती ज़्यादा लगती रहती है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, स्लीपिंग हार्मोन्स कम निकलता है, क्योंकि प्रकाश हमारी बॉडी को ज़्यादा मिलता रहता है और स्लीपिंग नींद हमें कम लगती है। सर्दियों में यही कारण होता है कि हमें गर्मियों की तुलना में ज़्यादा नींद लगती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पढ़ते समय इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें, कि कैसे हमें नींद ना लगे, पढ़ते समय इसकी हमें प्रॉब्लम्स ना हो, कि हम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकें, कैसे हमें नींद ना लगे। अब बात करते हैं इसके साइंस फैक्ट पर। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कैसे इसे अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों, हम बताने वाले हैं कि अगर आप जब पढ़ें तो सबसे पहले अपने रूम में, जिस रूम में आप पढ़ाई करते हैं उस रूम में पर्याप्त मात्रा में लाइट रखें। इतनी रोशनी रखें कि जो स्लीपिंग हार्मोन्स हो वो ज़्यादा प्रभावित ना हो सके, जिसके कारण आपको नींद कम आए। तो आप अपने रूम के सारे लाइट के स्विच ऑन रखें। पढ़ते वक्त मैक्सिमम लाइट आप अपने पास रखें, जिससे आपकी बॉडी को फील हो कि दिन है और आपको ज़्यादा नींद ना आए। दोस्तों, और बात करते हैं कि नींद अवॉइड करने के और क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों, नींद अवॉइड करने के और कारण हैं कि आप पढ़ते समय ज़्यादातर एक्टिव रहें। दोस्तों, पढ़ते समय आप क्या कर सकते हैं, चाय रख सकते हैं। दोस्तों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सिंपल सी बात है, हम रखते ही हैं। दोस्तों, वो तो सही है, सिंपल सी बात है, लेकिन ये मैक्सिमम काम करेगा और काफ़ी लाभदायक होता है। चाय आप पढ़ते समय यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, क्या कर सकते हैं, पढ़ते समय आप कंटिन्यू 4 घंटे, 2 घंटे, 1.5 घंटे ना पढ़ें। आप हर 1 घंटे में 5 मिनट, 10 मिनट का रेस्ट लें, जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे और लंबे समय तक आपकी बॉडी को लगे कि लंबे समय तक हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और आपकी बॉडी ज़्यादातर एक्टिव रहे। तो पढ़ते समय क्या करें, मैक्सिमम आप अपने कमरे में लाइट रखें, ज़्यादा प्रकाश रखें, जिससे आपका स्लीपिंग हार्मोन्स कम निकले। नंबर 2, आप चाय पी सकते हैं, चाय पीजिए बिल्कुल। और नंबर 3, आप क्या कर सकते हैं कि मैक्सिमम लाइट रखें और आप पढ़ते समय 1-1 घंटे बाद आप रेस्ट ले सकते हैं। 10 मिनट का रेस्ट लीजिए। उन रेस्ट में क्या करें, जब आप रेस्ट लें 10 मिनट का, उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा टहल सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, जिसके कारण क्या हो, आपको नींद ना आए, जिसके कारण आपकी नींद भाग जाए और आपकी बॉडी एक्टिव रहे। तो दोस्तों, आपको इन 3 स्टेपों को फॉलो करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 स्टेप की। कि पढ़ते समय आपको क्या होता है कि पढ़ने का मन नहीं लगता। क्या होता है, बीच में जो छुट्टियां हो जाती हैं, पढ़ाई का मन नहीं लगता। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि पढ़ाई का मन क्यों नहीं लगता। दोस्तों, जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, कभी कभी ये कारण हो सकता है कि सिलेबस समझ में नहीं आता है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, पढ़ाई में मन लगता है, सिलेबस भी समझ में आता है, फिर भी क्या होता है, पढ़ाई में प्रॉब्लम होती हैं। दोस्तों, क्या होता है, क्योंकि आप कभी कभी क्या होता है, जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है
आप उस सिलेबस को पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है वो सिलेबस बोरिंग होता है या लॉजिकल नहीं होता है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट में से नहीं एक होता है, आपको समझने में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों क्या करें, आप उस सब्जेक्ट को उस टाइम पढ़ें जिस टाइम आपका फ्रेश मूड हो। आप किसी बोरिंग सब्जेक्ट को जो आपको समझ में कम आता है, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, तो आप ऐसे सब्जेक्ट को उस टाइम पढ़ें जिस टाइम क्या होता है कि आपकी जो आपका फेवरेट टाइम हो, जिस टाइम आपका मूड फ्रेश रहता हो, जिस टाइम आपको अच्छा लगता हो पढ़ने के लिए। दोस्तों मैक्सिमम स्टूडेंट का ये टाइम होता है सुबह का होता है, मॉर्निंग का टाइम होता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो माइंड होता है वो पूरे दिन के तुलना में काफ़ी अच्छा होता है मैक्सिमम स्टूडेंट का। तो आप उस सब्जेक्ट को सुबह में पढ़ें जिस सब्जेक्ट में आप वीक हैं और आपको पढ़ने की इच्छा नहीं होती। जिससे क्या होगा, आपकी बॉडी को ये लगेगा कि हमारा जो टफ सिलेबस है वो पढ़ चुके हैं हम, तो हम पढ़ सकते हैं, इससे में ज़्यादा घबराहट नहीं होगी, हमारी इच्छा पढ़ने के लिए ज़्यादा होगी। और आप उस सब्जेक्ट को सबसे पहले ही पढ़ डालिए जो आपको बोरिंग लगता है। तो अच्छा यही होगा कि आप उस सब्जेक्ट को मॉर्निंग में पढ़ें। जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उनको किसी अदर टाइम में पढ़ें जिसके आपका मन क्या हो, आपके सिलेबस पर अट्रैक्ट हो और आपका मन आपकी पढ़ाई में लगा रहे। दोस्तों आप इस स्टेप को भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, तो पढ़ते समय क्या होता है, एक दिन पढ़ते हैं, दूसरे दिन बीच में छुट्टी हो जाती है, दूसरे दिन पढ़ते हैं तो लगातार 1-2 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम से क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो काफ़ी इरिटेट होता है, बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है और हमें पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई कारण हैं। पहले हम बात करते हैं इसका रीज़न क्या है, या और क्या ये जेन्युइन कारण है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, इस स्टेप पे हम बात करते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब बीच में छुट्टियां होती हैं, पढ़ाई हम करते हैं कंटिन्यूसली और 2-3 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं। दोस्तों जब ये आपकी छुट्टियां हों तो इस बात को बिल्कुल नोट रखें। दोस्तों जब आपकी छुट्टी हो तो सबसे पहले आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको देखना है कि जो छुट्टी हुई है वो किस कारण से हुई है। क्या इसके लिए कोई जेन्युइन कारण था, क्या मेरी खुद की गलती थी, क्या मैंने एंजॉय किया इस वक्त में, क्या मैंने कोई अच्छा कार्य किया, या किसी थर्ड पर्सन की गलती है, मेरी इंपॉर्टेंट वर्क था जिसके कारण छुट्टी हुई है, या ऐसे ही छुट्टी हो गई है, ऐसी कंडीशन ही थी जिसके कारण छुट्टी हो गई है। दोस्तों आपको पहले इस चीज़ को फाइंड करना है कि किसी थर्ड पर्सन की गलती थी, मेरी गलती नहीं थी, या मैंने एंजॉय किया अपना टाइम वेस्ट करके और मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, नंबर 2। नंबर 3, या कोई ऐसा जेन्युइन कारण था जिसके कारण मुझे छुट्टी करनी ही थी। दोस्तों अगर ऐसा कारण निकलता है जिसमें आपकी गलती है तो आपको इरिटेट होना है। मैं ये नहीं कहता इरिटेट नहीं होना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो दोबारा गलती होगी, आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप तो ऐसे लगने लगेगा कि बॉडी को कि कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, छुट्टियां तो जेन्युइन कारण नहीं है, छुट्टियां तो होती रहती हैं, ऐसा होने लगेगा। और एक वक्त ये आएगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल इस चीज़ को अवॉइड नहीं करेगी, बिल्कुल भी इस चीज़ को मना नहीं करेगी, छुट्टी ना करो। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किसकी गलती है। अगर आपकी गलती है तो आपको क्या करना है, इरिटेट होना है और देखना है कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। अगर आपने मस्ती करके छुट्टी की है, आपने अपना टाइम वेस्ट करके छुट्टी की है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें, नोट करें और बस कहें खुद से कि ऐसी दोबारा गलती नहीं होगी, ये दोबारा गलती आज जो हुई है वो नहीं होगी। ऐसा एंजॉय, ऐसा टाइम वेस्ट अपने सिलेबस के प्रति ऐसे में अवॉइड नहीं कर सकता, अपने सिलेबस के प्रति ऐसी पढ़ाई को अपनी नहीं छोड़ सकता। आपको इस बात पर ध्यान देना है। अगर किसी थर्ड पर्सन की गलती है तो आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको इस बारे में सोचना है कि दोबारा इस पर्सन की गलती ना आए, दोबारा ये हमारी पढ़ाई में डिस्टर्ब ना करे। आपको इसके बारे में सोचना है और उस पर्सन को अवॉइड कर देना है, उस पर्सन को हटा देना है और दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए, इस चीज़ के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना है। दोस्तों अगर कंडीशन की गलती है, वैसे सिचुएशन ही थी, जैसे बहुत बार क्या होते हैं आपको करने ही होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको ना ही इरिटेट होना है, ना ही किसी थर्ड पर्सन की गलती देनी है। आपको अपनी पढ़ाई के प्रति दोबारा अटेंशन से अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई भी इरिटेशन नहीं होना है। दोस्तों ये हो गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि सर्दियों में जो प्रॉब्लम्स होती है पढ़ने के लिए, सर्दियों में प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है सर्दियों में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ पाते हैं। वो कारण ये होता है कि हमें सर्दी लगने लगती है, पढ़ते वक्त काफ़ी ठंड लगने लगती है, जिसके कारण क्या होता है हम पढ़ाई पर अट्रैक्शन नहीं हो पाते हैं। दोस्तों ये प्रॉब्लम्स तो मैक्सिमम स्टूडेंट की हो सकती है, या जो स्टूडेंट काफ़ी रिच फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से
हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, अगर वो लोग एसी वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो दोस्तों ये मैक्सिमम स्टूडेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स है तो इसे कैसे सॉल्व करें। दोस्तों इसका एक सिंपल सा फंडा है, जब आप पढ़ने बैठें तो मैक्सिमम क्लॉथ पहने, मैक्सिमम कपड़े पहने, जिससे क्या हो कि आप जो पढ़ें तो आपको ठंड ना लगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको एसी वगैरह नहीं है आपके यहाँ और ऐसी सुविधाएं नहीं है तो मैक्सिमम यही कारण है कि आप फुल क्लॉथ पहने, सॉक्स वगैरह शूज वगैरह पहन के बैठें और प्रॉपर कपड़े पहने जिससे आपको ठंड ना लगे, क्योंकि इसका दूसरा कारण नहीं है। और साथ में आप मैं बता चुका हूँ कि चाय पीते रहें, जिससे क्या होगा कि अगर चाय आप पिएंगे तो बॉडी में क्या होगी, गर्मी भी बने रहेगी, जिसके कारण आपको ठंड भी नहीं लगेगी और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो और तीसरे कारण मैं ये भी बता चुका हूँ कि लाइट मैक्सिमम रखें, तो लाइट में भी क्या होती है, आपको नींद भी नहीं आएगी और उसके साथ साथ लाइट में क्या हीटिंग होती है, जिसके कारण क्या होगी, आपके रूम में हीट भी रहेगी, तो आपको ठंड मैक्सिमम कम हो जाएगी। तो आप मैक्सिमम क्लॉथ्स पहनें। दोस्तों आप इन चीज़ों को फॉलो करें, आपकी स्टडी बेस्ट से बेस्ट होने लगेगी। थैंक यू।